नमः शिवाय। श्री शिव गीता 52वां अध्याय भुवन कोश स्वभाव वर्णन। सूत बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, प्रत्येक उपद्वीप में सदा बहुत जलों से भरी हुई शुभ असंख्य नदियां हैं। वे महान सरोवर से निकली हुई हैं। वे सब दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बहती हैं। आकाश में जल सागर है जिसको सोमचंद्र कहते हैं। वह प्राणियों का आधार है और सब देवताओं के लिए अमृत का भंडार है। वह इससे निकली हुई शुभ जलों की नदी आकाशगामिनी है अर्थात आकाश में बहती है। यह अमृतमय जल वाली ज्योति रूप गणों के बीच में बहती है और यह आकाश के हजारों और करोड़ों तारागणों से समावृत है। यह चंद्रमा के समान प्रतिदिन चारों ओर जाती है। महादेव श्रीकंठ की क्रीड़ा का कोमल मैदान 4000 योजन ऊंचा है। भगवान शिव इन पर उमा और अपने गणों के साथ बैठते हैं और लंबे समय तक क्रीड़ा करते हैं। पवित्र जल की यह नदी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा कहती है। वायु वेग के विभक्त होने पर यह मेरु के अंतर्गत कूटों और उसकी भी पूरी चोटियों में भी बहती है। सब पर्वतों के बाहर जाती हुई आंशिक रूप से यह देवेश शिव के आदेश से महासागर में प्रवेश करती है। इस नदी से सैकड़ों हजारों नदियां इसकी शाखाओं के रूप में निकलकर अनेक द्वीपों, देशों और पहाड़ों के भीतर बहती हैं। गंगा आकाश से पृथ्वी पर जाने के कारण असंख्य क्षुद्र नदियां वहाँ हैं। केतुमाल द्वीप में मनुष्य काले रंग के हैं। वे कटहल खाते हैं। उनकी स्त्रियां उत्पल अर्थात लिली के रंग की हैं। उनकी आयु 10,000 वर्ष की होती है। भद्राश्व उपद्वीप में स्त्रियां शुक्ल वर्ष की हैं। वे चंद्रमा की किरणों के समान हैं। काले रंग के आम उनका भोजन है। वे आतंक से रहित हैं और संभोग करने की प्रिय होती हैं। शिव जी की ध्यान धारणा करने वाली वे 10,000 वर्ष जीती हैं। हिरण्यमय वर्ष के समान वे शिव जी के ध्यान में तल्लीन रहती हैं। रमणक उपद्वीप में लोग नयग्रोध अर्थात बरगद के फल खाते हैं। वहीं उनका भोजन है। वे 11,500 वर्ष जीते हैं। वे सब शुक्ल रंग की होती हैं और शिव के ध्यान में अपने मन को अर्पित किए रहते हैं। हिरण्यमय के वन में हिरण्यमय लोगों का निवास है। पीपल के फलों को खाने वाले वे 12,500 वर्ष जीते हैं। वे भी अपने मन को हिरण्यमय निवासियों के समान शिवजी में लगाए रहते हैं। कुरु वर्ष में कुरु लोग स्वर्ग लोक से गिरकर यहाँ बसे हुए हैं। वे सब मैथुन क्रिया से उत्पन्न हुए हैं। वे लोग दूध पीने के शौकीन हैं और दुग्धधारी हैं। वे सब एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनके गुण चक्रवाक अर्थात चकवा पक्षी के समान हैं। वे लोग रोग और शोक से रहित हैं और नित्य सुख भोग करते हैं। वे 14,500 वर्ष जीते हैं। वे महान वीर्यवान हैं किंतु पराई स्त्री से संभोग नहीं करते हैं। कुरु वर्ष के सब निवासी स्वर्गवासियों के समान मरते हैं। वे लोग हृष्ट पृष्ट प्रबुद्ध हैं और भात और अमृत उनका आहार है। वे सदा चंद्रमा के समान चमकते हैं और सदा जवान रहते हैं। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे सदा आभूषण पहनते हैं। जम्बू द्वीप में सब उपद्वीपों में कुरु वर्ष सबसे अधिक शानदार अर्थात भव्य है। वहाँ पर चंद्रमौली भगवान शंकर का एक चंद्रमा की प्रभा के समान विमान अर्थात महल है। भारतवर्ष उपद्वीप में मनुष्य पवित्र है और उनकी आयु क्रम पर निर्भर है। उनकी आयु 100 वर्ष कही गई है। वे अनेक रंग के हैं और उनके शरीर छोटे होते हैं। वे अनेक देवों की पूजा में रत हैं। वे नाना प्रकार के कर्मों का फल भोगते हैं। वे नाना प्रकार के ज्ञान के अर्थों के ज्ञाता हैं। वे दुर्बल हैं और अल्प आनंद और सुख को भोगते हैं। उनमें से कुछ इंद्रद्वीप को चले गए हैं और कुछ कसेरुक, कुछ ताम्रद्वीप और गभस्तिमत देश को चले गए हैं। कुछ नाग द्वीप और सौम्य द्वीप और अन्य गंधर्व द्वीप और वरुण द्वीप को चले गए हैं।
कुछ नाना जातियों से उत्पन्न मलेच्छ और पुलिंद हैं। द्वीप के पूर्वी भाग में किरात लोग हैं, पश्चिम में यवन लोग हैं, मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं। शूद्र सब जगह हैं। वे अपने अपने कर्म के आधार पर जीविका चलाते हैं। जैसे ब्राह्मण पूजा से, क्षत्रिय युद्ध से तथा वैश्य व्यवसायिक वृत्ति से, उन वर्णों का आपस में व्यवहार केवल धर्म, अर्थ और काम प्रेम से संबंधित है। उन वर्णों में संकल्प और अभिमान ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों में उचित रूप में विद्यमान है। वे अपने कर्तव्य के पालन में अभिरुचि रखते हैं। यहाँ पर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की लोगों में प्रवृत्ति है। ये श्रेष्ठ मुनियों, वे प्रत्येक युग के लिए निर्धारित विशिष्ट कर्मों का अनुसरण करते हैं, अन्यत्र नहीं। किम पुरुष उपद्वीप में लोग 10,000 वर्ष तक जीते हैं। वहाँ के मनुष्य स्वर्ण के रंग के होते हैं, स्त्रियाँ अप्सरा सी होती हैं। वे सब शिव भक्ति से भावित होते हैं। वे निरोग और शोक रहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वे सत्व गुण से युक्त होते हैं एवं स्वर्ण के समान आभा वाले होते हैं। वे अपनी स्त्रियों के साथ पलश अर्थात गुलर फल को खाते हैं। हरिवर्ष उपद्वीप में लोग सोने के रंग के होते हैं। वे लोग स्वर्ग से च्युत होकर गिर कर आए हैं। वे प्रत्येक अर्थ में देवताओं के आकार के दिव्य रूप में हैं। वे पवित्र गन्ने का रस पीते हैं, अतः उन पर बुढ़ापा का असर नहीं पड़ता और वे बूढ़े नहीं होते। वहाँ मनुष्य 10,000 वर्ष जीवित रहते हैं। इलाव्रत वर्ष, जिसका वर्णन मैंने पहले किया है, वह द्वीप के मध्य में स्थित है। वहाँ सूर्य नहीं तपता है और लोग बूढ़े नहीं होते हैं। इलाव्रत में ना प्रकाश है, ना तो सूर्य, चंद्रमा, तारागण ही हैं। वहाँ के लोग कमल के समान प्रभा वाले होते हैं। उनके चेहरे भी कमलवत होते हैं। उनके नेत्र कमल पत्र के समान होते हैं। वे कमल के पत्तों की सुगंधि युक्त होते हैं। वे शिव को ध्यान करने से सदा शुद्ध रहते हैं। उनका आहार जामुन के फल का रस है। वे सुगंधी होते हैं। उनके पास कोई काम नहीं होता, धर्म आदि से शून्य होते हैं। इलाव्रत दिव्य उपद्वीप में वे उत्तम लोग 13,000 वर्ष जीवित रहते हैं। जामुन के फलों के रस पीने से उन पर बुढ़ापा का असर नहीं पड़ता। उनको न भूख लगती है और न थकावट। उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। वहाँ जम्बुनद कहा जाने वाला कनक भी है। यह दिव्य धातु है। यह जुगनू के समान चमकता है। इस प्रकार मैंने सब द्वीपों के निवासियों के विषय में बताया। उनके वर्ण, आयु और भोजन आदि के विषय में संक्षेप में बताया, विस्तार में नहीं। यह ज्ञातव्य है कि हेमकूट में गंधर्वों और अप्सराओं का निवास है। शंख, वासुकी, तक्षक और अन्य निषद में रहते हैं। महाबलवान ब्राह्मण जो याज्ञिक कहे जाते हैं, वे यज्ञों को करा के अपना जीवन यापन करते हैं। वे 33,000 हैं। वे वैदुर्य मणि वाले नील पर्वत पर रहते हैं। शुद्ध ऋषि और सिद्ध लोग भी वहीं रहते हैं। दैत्यों और दानवों की जन्मभूमि श्वेत पर्वत है। श्रृंगवान अर्थात श्रृंग पर्वत पितरों का निवास स्थान है। हिमवत यक्षों, भूतों और भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव सभी पर्वतों और वनों में दिखाई देते हैं। वह उमा, ब्रह्मा, विष्णु, नंदी और गणों के साथ विशेष रूप से वर्षों और पर्वतों पर दिखाई देते हैं। वे नील, श्वेत और श्रृंग पर्वत पर सिद्धों, देवों और पितरों के साथ नित्य दिखाई देते हैं। नील पर्वत का रंग वैदुर्यमय है। श्वेत पर्वत का रंग शुक्ल है। हिरण्य पर्वत मोर के पंखों के रंगों का है। श्रृंग का रंग सुनहरा है। ये सब उच्च पर्वत जम्बू द्वीप में हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।